नमस्कार, सार्थक न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जुनेद और सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। लद्दाख की स्थिति पर संसद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, लद्दाख में सेना हटाने पर चीन के साथ समझौता हुआ, हमने कुछ भी नहीं खोया। दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि आज, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने किया दीनदयाल उपाध्याय जी को नमन। भोपाल में गांधी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों की सांकेतिक हड़ताल, डॉक्टरों ने उपकरणों की कमी की जाहिर। और अब सभी समाचारों को देख लेते हैं विस्तार के साथ। मध्य प्रदेश सरकार के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा दिग्विजय सिंह के मामले में बयान देने से नहीं चूकते हैं। आज भी डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दिग्विजय सिंह की एक कविता के ट्वीट पर मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि यह कविता दिग्विजय सिंह की है। यह किसकी है मुझे नहीं मालूम, लेकिन दिग्विजय सिंह के बारे में बोलते हुए कहा कि जो आतंकियों की मौत पर रोता है, बात बात पर देश में जहर घोल देता है, वो आपसी भाईचारा क्या जाने। कविता दिग्विजय सिंह जी की है या किसी और की, ये वो जाने। पर जो आतंकियों की मौत पर रोता है, जो हर बात में देश में जहर घोल देता है, वो क्या जाने, वो क्या जाने कि भाईचारा क्या होता है। दिग्विजय सिंह जी ने एक पवित्र संसद के अंदर जो क्षण थे, उनको कुलसित और दूषित करने की कोशिश की है। और मैं समझता हूं यही काम उनका हर पवित्र चीज के ऊपर रहता है, यही उनका सोच दर्शाता है। राजधानी भोपाल में जूनियर डॉक्टरों जूडा की हड़ताल और उनकी मांगों को लेकर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि जूनियर डॉक्टरों ने बहुत अच्छा काम किया है, हमने उनके साथ बातचीत की है और उनकी मांगों को सुनकर समझकर उनकी हर समस्या का समाधान करेंगे। देखिए, कोई हड़ताल की बात, सभी हमारे हैं जूडा के जो हमारे जूनियर डॉक्टर्स हैं, उनसे भी लगातार कम्युनिकेशन है। उनकी जो भी बातें हैं उस पर लगातार हल भी हो रहा है। क्या उनकी समस्याएं हैं, उनकी क्या बातें, उन पर हल किया जाएगा। कोई बहुत इसको चर्चा करने की आवश्यकता मुझे नहीं लगती है। उनसे बातचीत करेंगे, वो सब हमारे हैं और वो जूनियर डॉक्टर्स ने कोरोना काल में बहुत अच्छा काम किया है। आगे भी उनके साथ मिलकर और गरीबों का, वो पीड़ित जो हमारे मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल्स में आते हैं, उनकी सेवा करना है। हमारे जूनियर डॉक्टर्स पूरे संकल्प के साथ सेवा कार्य में लगे हैं। जो भी बात होगी बातचीत करके हल निकाला जाएगा। सर, एमपी कांग्रेस ने ट्वीट किया है डीजल पेट्रोल के बढ़ते दामों को। नगर पंचायत राहों के देवांगन समाज द्वारा मां परमेश्वरी जयंती की शोभा यात्रा निकाली गई। राहों के एक दिवसीय मां परमेश्वरी जयंती के भव्य समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में राज्यश्री महंत राम सुंदर दास उपस्थित हुए। राज्य गौ सेवा आयोग ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित किया। इस अवसर पर देवांगन समाज के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप देवांगन, मोतीलाल देवांगन सहित अनेक लोग मौजूद रहे। इस कार्यक्रम की शुरुआत राज्य के गीत से हुई। राहोत की हर गली से होते हुए शोभा यात्रा धर्मशाला तक पहुंची, जिसमें हजारों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। मध्य प्रदेश सरकार के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा है कि लव जिहाद के मामले में मध्य प्रदेश में जनवरी में 23 मामले दर्ज हुए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि हमने पहले ही कहा था कि देश में कुछ ऐसी ताकतें हैं जो इस तरह धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। लव जिहाद के मामले में मध्य प्रदेश सरकार ने कदम उठाया और इस पर रोक लगाने का प्रयास किया। कुछ ताकतें देश में इस तरह की हैं जो नवजात को बढ़ावा देने का काम करती हैं। आज दिनांक तक मध्य प्रदेश में धर्म स्वातंत्र विधेयक, जिसे आप लोग लव जिहाद कहते हैं, कि 23 प्रकरण जनवरी में रजिस्टर्ड हुए। सर्वाधिक भोपाल संभाग में 7,
इंदौर संभाग में 5, जबलपुर संभाग में 4, रीवा संभाग में 4, ग्वालियर संभाग में 3 प्रकरण धर्म स्वातंत्र विधेयक, लव जिहाद के प्रदेश के अंदर पंजीबद्ध हुए। हम पहले से ही कहते थे कि ये एक गंभीर विषय है और बड़े पैमाने में प्रदेश के अंदर मेरा अधिकार क्षेत्र नहीं है, पर मैं मानता हूं कि देश के अंदर इस तरह की काफी लोग सक्रिय हैं, इस तरह की ताकतें सक्रिय हैं, जिन पर अंकुश के लिए प्रदेश ने पहल की और ये सामने आपके 1 महीने के आंकड़े मैंने रखे हैं। एक तरफ मध्य प्रदेश सरकार भ्रष्टाचारियों को खत्म करने में लगी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ शाजापुर जनपद की ग्राम पंचायतों में करोड़ों का घोटाला सामने आ रहा है। लेकिन जिम्मेदार अधिकारी कुंभकर्ण की गहरी नींद सो रहे हैं। जिम्मेदार अधिकारी अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाते हुए सिर्फ लीपापोती करने में लगे हैं। ग्रामीणों ने जिला सीईओ मिशा सिंह कलेक्टर महोदय से निवेदन किया है, इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ उचित जांच करवाकर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। एक इस प्रकार का मामला है। हाँ सर, जैसे कि पंचायत दर्पण पर जो बिल दर्शाए गए हैं सरपंच सचिव के द्वारा, ना तो हितग्राही के साइन है, ना ही सरपंच और सचिव की सील और मोहर है, उस पर कुछ भी नहीं। तो ऐसे बिल पास कैसे होते हैं सर? नियम विरुद्ध यदि बिल उन्होंने अपलोड किया है, कार्रवाई सुनिश्चित है। नियमानुसार बिल प्रस्तुत किया जाना चाहिए, नियमानुसार अपलोडिंग होना चाहिए और पेमेंट भी बैंक के अकाउंट में सीधे होता है। इसलिए यदि कुछ गड़बड़ी करिए तो उसकी कार्रवाई की जाएगी। शिवपुरी में लगातार बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। जेआर एंटरप्राइजेस की दुकान से चोर 2 लाख रुपए से भरा बैग लेकर भाग गए, जिसके बाद फरियादी ने घटना की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली, जिसपे चोरी की घटना करते हुए नाबालिग दिखाई दिया। पुलिस ने मुखबिर से सूचना द्वारा बताए गए स्थान पर दबिश दी। तभी सिंह निवास पुल के पास हाईवे पर खड़े 3 लड़के पुलिस को देखकर भागने लगे। पुलिस टीम ने घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ लिया और आरोपी के पास से 70,000 नकदी बरामद किए गए, जिसमें से 2 आरोपी फरार हैं। पुलिस और भी आरोपियों की तलाश कर रही है। तीनों को पकड़ने में आज सफलता मिली है और इनसे भी 70,000 रुपये बरामद किए हैं। ये 2 मोटरसाइकिलों में कुल 5 लोग आए थे, जिनमें से 3 आरोपी पकड़े गए हैं। इनमें से एक आरोपी जो है वो नाबालिग है जो पकड़े गए हैं और 2 की और तलाश की जा रही है। मोटरसाइकिल और मिलना है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।